नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा एक नई सीरीज़ के साथ जिसका नाम है देव दर्शन। इस सीरीज़ में कहानियाँ मैं श्रीमद् भागवत और पुराणों से लेने वाली हूँ। मुझे लगता है हम में से कई लोगों को समय नहीं मिलता उन्हें पढ़ने का, तो अपने चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। आई होप आपको सुनने में मज़ा आएगा। आज की हमारी पहली कहानी का टाइटल है मधु और कैटव। तो कहानी कुछ ऐसे है। चारों तरफ सिर्फ पानी का शोर था। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। तभी श्री हरि के कान के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए। चारों तरफ देखा पर जल के सिवाय कुछ नहीं था। ये दोनों उस जल से ही पोषण लेने लगे और बढ़ने लगे। उनमें से एक को अपनी भूख मिटाने के लिए मधु यानी शहद की इच्छा हुई, जिससे उसका नाम मधु रखा गया। और दूसरा भाई कीट यानी कीड़ा जैसा दिखाई देता था, जिससे उसका नाम कैटव हुआ। उस जल ने मधु और कैटव को बहुत बड़ा, बलशाली और ताकतवर बना दिया। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो वो खुद को ही उस जगह का मालिक मान बैठे और इधर उधर खोज करने लगे। तब उन्हें एक विशाल कमल दिखाई दिया जिस पर ब्रह्मा जी बैठे थे। उन दोनों ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? ये हमारी जगह है, हम तुम्हें खा जाएंगे। या तो तुम हमसे युद्ध करो, अन्यथा हमें अपना सर्वेश्वर मान लो। वे दोनों ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी डरकर श्री हरि विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु मुझे बचाइए। दो असुर मधु और कैटव जो बहुत शक्तिशाली हैं, आपसे ही उनका जन्म हुआ है, वो मुझे खाना चाहते हैं। हे प्रभु, आप मुझे बचाइए। मैं अपना सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे पूरा करूं? प्रभु, आप इन असुरों से मेरी रक्षा कीजिए। क्या आप मुझे सुन रहे हैं भगवान? मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु इस सृष्टि के संरक्षक योग निद्रा में सोए हुए थे। ब्रह्मा जोर जोर से चिल्लाते रहे, पर श्री हरि विष्णु जरा भी नहीं हिले। ब्रह्मा जी के पीछे पीछे मधु कैटव भी वहां पहुंच गए, परंतु भगवान अब भी नींद में सोए हुए थे। कोई और सहारा न देखते हुए ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी का आवाहन किया। हे निद्रा देवी, आप ही की शक्ति है जो भगवान को उस तरह सोए हुए हैं। कृपया आप भगवान को आजाद कर दो, वो ही हमें इन महादुष्टों से बचा सकते हैं। उन्हें मुक्त कर दो। ब्रह्मा जी का आवाहन सुन निद्रा देवी ने उनके हाथ जोड़े और भगवान को निद्रा से जगा दिया। तब कमल नयन श्री हरि विष्णु ने अपनी सुंदर आंखों से उन महादुष्टों को देखा और देखा ब्रह्मा जी बहुत घबराए हुए हैं। तब सारे संसार पर खतरा जान उन्होंने एक नया अवतार लिया। उन दोनों असुरों को मारने के लिए श्री हरि ने हयग्रीव का अवतार लिया। हयग्रीव यानी घोड़े के समान मुख वाला। भगवान विष्णु और दोनों असुरों के बीच युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध 5000 सालों तक चला। वे दोनों असुर काफी बलशाली थे। जब एक थक जाता तो दूसरा युद्ध करने लगता, और जब दूसरा थक जाता तो पहले वाला फिर से युद्ध करने लगता। तब भगवान ने सोचा, इस तरह से तो इन्हें युद्ध में हराना मुश्किल है, कुछ उपाय सोचना पड़ेगा।
तब श्री हरि विष्णु ने बहुत मधुर शब्दों में उन दोनों से कहा, मधु, कैटअप, मैं तुम्हारे हुनर के लिए तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। तुम दोनों में अपार शक्ति है। तुम्हें हराना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी ताकत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। वो दोनों राक्षस जोर जोर से हंसने लगे। वरदान? और तुमसे? तुम तो खुद डरे हुए हो, कमजोर हो। डर के मारे तुम्हारा शरीर और अधिक नीला हो गया है। हम तुमसे अधिक ताकतवर हैं और ताकतवर लोग वरदान मांगते नहीं, देते हैं। तुम हमसे वरदान मांग लो। तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। कुछ भी मांगो। बस यह वही समय था जिसके लिए भगवान ने ये खेल किया था। वो मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो मुझे ये वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। जहां अभी उन राक्षसों की हंसी गूंज रही थी, वहीं सन्नाटा छा गया। दोनों भाइयों को एहसास हो गया कि वो दोनों जाल में फंस गए हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने आसपास नजरें घुमाई। उनके चारों तरफ पानी ही पानी था। जहां तक उनकी नजरें जाती, खुद को बचाने की अंतिम कोशिश करते हुए दोनों ने एक ही स्वर में कहा, तुम हमें मार सकते हो, पर एक शर्त है, जहां पानी ना हो हम वहीं मर सकते हैं। इस पर हैग्रीव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी भुजाएं, अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि वो दोनों एक नीले सागर के बीच में एक छोटे छोटे पहाड़ जैसे दिखाई देने लगे। उन्होंने एक हाथ में मधु और एक हाथ में कैटअप को पकड़ा और अपनी जंघा पर रखकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। कान से जन्मे असुर जंघा पर ही मारे गए। मधु कैटअप का वध करने के लिए भगवान विष्णु का एक नाम मधुसूदन भी पड़ा। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।